अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। देखो बेटा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और अब हमें जाना है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पे। इससे पहले आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। देखो बेटा, जो पिगमेंट्स होते हैं यही पिगमेंट्स सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इस सोलर एनर्जी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। So that means ये pigments they are very important for the process of photosynthesis। और ये pigments दो किस्म के होते हैं, एक है प्राइमरी पिगमेंट्स। अगर हम प्राइमरी पिगमेंट्स देखेंगे इसमें आता है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। एंड दिस क्लोरोफिल ए इट इज said to be as universal chlorophyll। यूनिवर्सल क्लोरोफिल का मतलब है ये अवेलेबल होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स में एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये नहीं होता है। बाकी सब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये पाया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी पिगमेंट। जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए इज सेड टू बी एज द प्राइमरी पिगमेंट। और इसके बाद इसमें 10 किस्म के क्लोरोफिल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, ई है, एंड सो ऑन। अब यहाँ आपको याद रखना है बी सी डी जो है ये कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये नहीं पाए जाते हैं। दैट इज वाई दे आर नॉट यूनिवर्सल, दैट इज वाई दे आर नॉट यूनिवर्सल। इसी तरह है, अगर आपको याद रखना होगा बेटा, पहला जो है वो दैट मीन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी एंड डी और ई जो है, इनमें जो क्लोरोफिल ए है ये प्राइमरी पिगमेंट है, और बी सी डी ई और कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिनस these are said to be as the accessory pigments। इनको क्या बोला जाता है, accessory pigments और secondary pigments। देखो बेटा, इसमें जो वाइल्डली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए की मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C55H72O5N4Mg। दैट मीन्स इसमें 55 कार्बन होते हैं क्लोरोफिल ए में, 72 हाइड्रोजन्स होते हैं, 5 ऑक्सीजन्स होते हैं और 4 नाइट्रोजन्स और 1 मैग्नीशियम जो बीच में है। अब यहाँ आपको याद रखना है, सो फार द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए इज कंसर्न्ड, इसमें आपको याद रखना है इसमें हेड एंड टेल होता है। दिस इज हेड एंड दिस हेड इज कॉल्ड एज द पोरफायरिन हेड, porphyrin head, and this chain is called as the phytol chain। So that means इसमें दो हिस्से हैं, one is porphyrin head and second one is phytol chain। अब जिस जो ये porphyrin head है इसमें 4 rings है, and these rings are called as the phytol rings। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है phytol rings। They are said to be as phytol rings।
इनको कहा जाता है फाइटॉल porphyry rings, pyrrole rings. Sorry, they are said to be as the pyrrole rings. ठीक है ना, दैट मीन्स दे आर 4 एंड इसको बोलते हैं टेट्रापाइरॉल. And this is phytol chain. This is phytol chain. This is the very important for you people. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है. जो क्लोरोफिल ए है, दिस इज द प्राइमरी पिगमेंट, ये प्राइमरी पिगमेंट है. और जो बाकी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, कैरोटेनॉइड्स जो है, दे आर सेड टू बी एज द एसेसरी पिगमेंट्स और दे आर सेड टू बी एज द सेकेंडरी पिगमेंट्स. ये आपको याद रखना है. इसमें दो हिस्से हैं. These are the 4 pyrrole rings. ये 4 pyrrole rings है. And this is said to be as the porphyrin head. और यहाँ जो है this is phytol chain. ये क्या है? Phytol chain है. अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो phytol chain है, it is responsible for lipidal. It is responsible for the lipidal solubility of chlorophylls. Lipidal solubility of chlorophylls. कौन? Phytol chain. So that means इसमें दो हिस्से हैं, 4 pyrrole rings and यहाँ जो है this is the chain of carbon atoms. This is said to be as the phytol chain. और इसमें आपको और एक बात याद रखनी है. यहाँ जो अगर हम देखेंगे क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर, that is C55 H70 O6 M4 Mg. इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ 72 हाइड्रोजन्स है और यहाँ 70 हाइड्रोजन्स है और यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 5 है. नाइट्रोजन यहाँ भी 4 है और यहाँ भी. और डिफरेंस यही है, जो सेकंड रिंग है किसमें, इसी तरह स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल बी का भी, मगर यहाँ सेकंड रिंग के साथ अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप एंड यहाँ जो सेकंड रिंग है इसके साथ अटैच होगा aldehyde group. ये आपको याद रखना है. This is the difference between chlorophyll A and chlorophyll B. These are said to be as the, जो chlorophyll A है, it is said to be as the primary pigment. Primary pigment. ये डायरेक्टली जो इस पे ये एब्जॉर्ब एनर्जी करता है, इसको डायरेक्टली यूज करता है फॉर द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट. अब यहाँ आपको याद रखना है बेटा, जो क्लोरोफिल ए है, सो फार द क्लोरोफिल ए इज कंसर्न्ड, इट इज सेड टू बी एज द प्राइमरी पिगमेंट. इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पिगमेंट. ये आपको याद रखना है. हर एक पिगमेंट जो है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट, स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट को. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल जो क्लोरोफिल ए है, ये दो इसकी ओकरेंस दो फॉर्म्स में होती हैं. दैट इज क्लोरोफिल ए 680 एंड क्लोरोफिल ए 700. सो फार दीज पिगमेंट्स आर कंसर्न्ड. ये बात आपको याद रखनी है. अब यहाँ आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड these are grana, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है ना. अब यहाँ देखना है आपको, जो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसका जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है, दिस इज नॉन एप्रेस्ड रीजन एंड दिस इज एप्रेस्ड रीजन. नॉन एप्रेस्ड रीजन पे होता है पीएस फर्स्ट, या हम कहेंगे जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके आउटर सरफेस पे होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, और जो इनर सरफेस है इसका, इसमें होता है पीएस सेकंड. फोटो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड. अब हम इसको हम लिख सकते हैं P680 एंड दिस इज P700. वो दैट मीन्स जो क्लोरोफिल ए है, ये 680 वेवलेंथ जो लाइट होती है, सोलर एनर्जी होती है, इसको एब्जॉर्ब करता है, या 700 को एब्जॉर्ब करता है. अब ये यहाँ जो है, जो क्लोरोफिल ए 680 जो होता है, ये होता है किसमें? पीएस सेकंड में, पिगमेंट सिस्टम सेकंड में. और जो क्लोरोफिल ए 700 है, ये होता है किसमें? पीएस फर्स्ट में, पीएस पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में. अब फर्क यही है कि जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, इसमें ज्यादा क्लोरोफिल्स होते हैं
और इसमें कम क्लोरोफिल्स होते हैं, और बाकी पिगमेंट्स इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में। इसकी डिफरेंस हमें अलग लेक्चर में डिस्कस करनी है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसकी वजह से, जब हमने रिएक्शन को डिस्कस किया था, हमने वहां बोला था 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 times water gives C6H12O6 plus 6 times oxygen plus 6 times water। ठीक है ना। यहाँ आपको याद रखना है, हमने लिखा था सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ हम लिखेंगे पिगमेंट्स को, दैट मीन्स क्लोरोफिल ए है। यहाँ क्लोरोफिल का मतलब है क्लोरोफिल ए को, दैट मीन्स जो क्लोरोफिल ए है, दिस इज द प्राइमरी पिगमेंट जो एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी, एंड इस सोलर एनर्जी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको बेटा याद रखना है। अब यहाँ आपको याद रखना है जो क्लोरोफिल बी सी डी ई या बाकी जो क्लोरोफिल्स है, इसी तरह जो कैरोटेनॉइड्स है, कैरोटेनॉइड्स है, इसी तरह है। अगर आपको कैरोटेनॉइड्स में दो टाइप्स हैं, वन इज कैरोटीन्स, कैरोटीन्स ये आपको याद रखना है, एंड ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स यहाँ आपको याद रखना है। बीटा कैरोटीन इज द कॉमन एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। एंड ज़ैंथोफिल्स में अगर हम देखेंगे ल्यूटिन है, इसी तरह है जियाजेंथिन है। These are the examples of xanthophylls। इसी तरह है फाइकोबिलिनस, फाइकोबिलिनस, फाइकोबिलिनस में अगर आप देखेंगे दैट इज फाइको एरिथ्रिन, फाइको सायानिन। ठीक है ना। जो ये फाइको एरिथ्रिन है, फॉर एग्जांपल रेड एल्गी में, दिस इज रेड पिगमेंट, ये रेड एल्गी में होता है। अगर हम देखेंगे BGA दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें होता है फाइकोसायानिन, क्योंकि जो फाइकोसायानिन है दिस इज ब्लू पिगमेंट। या इसी तरह हम कहेंगे एलोफाइकोसायानिन, फाइकोसायानिन, ये भी क्या है, ब्लू पिगमेंट है, ये भी क्या है, ब्लू पिगमेंट है। गो दैट मीन्स अब आपको याद रखना है कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए डायरेक्टली क्या करता है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, ये डायरेक्टली यूज करता है सोलर एनर्जी को टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब मैंने बोला आपको ये दो फॉर्म्स में होता है, क्लोरोफिल ए 680 एंड क्लोरोफिल ए 700। 700 पीएस फर्स्ट में होता है, और जो 680 वो होता है पीएस सेकंड में। अब यह आपको याद रखना है, जब क्लोरोफिल ए फॉर एग्जांपल 700 हम लेंगे, दैट इज पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट 700, हम इस तरह लिख सकते हैं P700 या पीएस फर्स्ट 700। जब इस पिगमेंट पे, क्लोरोफिल पिगमेंट पे जब सोलर एनर्जी पड़ जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो दैट मीन्स इसमें फोटॉन्स जो होते हैं दैट इनका नेचर जो होता है, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल जब पार्टिकल के साथ टकराएगा और यहाँ जो पार्टिकल निकलेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन, यहाँ होती है एग्जीड्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी कम हो जाती है, वो दैट मीन्स फोटो ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। पर आपने पढ़ा है कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन के दौरान फोटो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, प्रोटॉन्स बनते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आपको याद रखना है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में जो कन्वर्ट करता है दैट दे आर कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स प्ले द वाइटल रोल टू कन्वर्ट द नेसेंट ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ आपको याद रखना है कि
ये जो पिगमेंट्स हैं दे आर सेड टू बी एज द प्राइमरी पिगमेंट। जब एनर्जी इनकी कम हो जाती है और यहां से सप्लाई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से फाइनली जो कैरोटेनॉइड्स हैं या जो सेकेंडरी पिगमेंट्स हैं, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जब ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की वजह से फाइनली ये ट्रांसफर ये एनर्जी करते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को। दैट मीन जब क्लोरोफिल ए में एनर्जी कम हो जाती है, दैट मीन जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये थ्रू इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की वजह से ये ट्रांसफर करते हैं इस एनर्जी को, कहां, क्लोरोफिल ए को। ठीक है ना, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कहां, क्लोरोफिल ए को। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। याद था यम कैरोटेनॉइड्स ज़ेंथोफिल्स या क्लोरोफिल बी सी डी ई फाइकोबिलिन्स हम गई सेकेंडरी पिगमेंट्स, हम पन एनर्जी ट्रांसफर करान कत, क्लोरोफिल एस देवान। क्लोरोफिल ए पन काम करान, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ये बात आपको याद रखनी है। दैट मीन्स अब आपको याद रखना है जो क्लोरोफिल ए है they are said to be as the green pigments. Chlorophylls are said to be as the main जो chlorophylls है, that is chlorophyll A and chlorophyll B. For example जो chlorophyll A है it is bluish green, ये इसका कलर होता है bluish green, और जो chlorophyll B है इसका कलर होता है olive green। अब यहां आपको याद रखना है दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज द ग्रीन पिगमेंट्स। अब आपको याद रखना है जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इवॉल्विंग है उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। अब बेटा आपको याद रखना है यहां, इसके बाद जो कैरोटेनॉइड्स हैं इसमें कैरोटीन्स है, ठीक है ना, कैरोटीन। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे बीटा कैरोटीन की। बीटा कैरोटीन, ये कैरोटीन्स क्या होते हैं, दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर आपको याद रखना हो कि जो कैरोटीन्स है, बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन इन प्रेजेंस ऑफ, अगर ये वाटर के साथ, इसके साथ वाटर ऐड होगा तो ये बनाता है विटामिन ए। ये भी आपको याद रखना है। इन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स अगर इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, या एनिमल्स इसको यूज करेंगे और दे प्रोड्यूस, इनकी बॉडी में क्या बनता है, विटामिन ए बन जाता है। ये आपको याद रखना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी जो जनरल फार्मूला है दैट इज C40H56 दैट इज द जनरल फार्मूला। और एक बात आपको याद रखनी है, जो कैरोटेनॉइड्स हैं, कैरोटीन्स जो है इसमें ये ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कैरोटीन्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड ग्रीन लाइट। और अपीयर कैसे होते हैं, ये अपीयर्स येलो एंड रेड, येलो एंड रेड, ये अपीयर हो जाते हैं येलो एंड रेड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द कैरोटीन। सो दैट मीन्स ये आपको याद रखना है, एक तो इनकी फंक्शन ये है, दे एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी, देन दे ट्रांसफर द सोलर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए थ्रू इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है ना, वो आगे हमें पढ़ना है मैकेनिज्म। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है इनका काम क्या होता है। ये डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। और एक बात आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द कैरोटीन्स। जो कैरोटीन्स है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैरोटीन है दैट इज बीटा कैरोटीन। ये आपको याद रखना है। अगर हम देखेंगे, so far the carotenoids are concerned, so far the carotenes are concerned, इन ये पाए जाते हैं फ्रूट्स में भी, जो फ्लावर्स में भी
इनका जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज कैरोटीन्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज कैरोटीन्स। इसी तरह आपको याद रखना है ज़ेंथोफिल्स। जो ज़ेंथोफिल्स हैं, ज़ेंथोफिल्स क्या है? ज़ेंथोफिल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। ठीक है ना? अब इसमें आपको ये बात याद रखनी है, दे आर सेड टू बी एज द डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। फॉर एग्जांपल, जो एग्जांपल मैंने बोली थी आपको, ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन, जियाजेंथिन। एंड दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो ल्यूटिन है, फॉर एग्जांपल जो मौसमी खजा होता है उसमें जो येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ल्यूटिन, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ल्यूटिन। ये आपको याद रखना है। जो ज़ेंथोफिल्स हैं, दे आर द ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स। ये क्या है? दे आर द ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स। कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स क्या है? ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। इनमें 1 से 8 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, वो ये बात आपको याद रखनी है। जो ल्यूटिन है, जो मौसमी खजा में येलो फोलेज होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ल्यूटिन। इसके बाद जो फाइकोबिलिन्स है, फाइकोबिलिन्स मैंने आपको बोला है ये पाए जाते हैं फॉर एग्जांपल रेड एल्गी में, अगर आप देखेंगे फाइको एरिथ्रिन है। इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसायानिन है। वहाँ जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें, रेड एल्गी में और दिस ब्लू ग्रीन एल्गी में, and these structures are called as the phycobellisomes. इनमें होते हैं फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। इनका काम भी यही होता है, दे एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। ठीक है ना? ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। गुज़ा बनाने के लिए ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इन नटशेल वी में से दैट, आपको ये बात याद रखनी है कि जो सारे पिगमेंट्स हैं ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए जो है दैट इज प्राइमरी पिगमेंट, बाकी पिगमेंट जो है दे आर सेड टू बी एज द सेकेंडरी पिगमेंट्स। ठीक है ना? अब यहाँ आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ए जो है ये सॉल्युबल होता है पेट्रोलियम ईथर में। इसी तरह अगर हम देखेंगे 95% जो क्लोरोफिल बी है दैट इज सॉल्युबल इन मेथनॉल। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि इनका काम होता है टू एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। ये सेकेंडरी पिगमेंट जो है ये ट्रांसफर करते हैं सोलर एनर्जी को, कहाँ? क्लोरोफिल ए को। ठीक है ना? क्लोरोफिल ए दैट मीन्स रिसीव्स द सोलर एनर्जी। जब वो अपना काम करता है ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, इसकी एनर्जी कम हो जाती है और यहाँ से सोलर एनर्जी सप्लाई हो जाती है प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो। फिर डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान आपने पढ़ा है वहाँ क्या बनता है? ATP एंड NADPH। ठीक है ना? इसका बाज़ाब्ता मैकेनिज्म है जो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन में। दिस इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड दिस इज निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये बात आपको याद रखना है। पिगमेंट्स का काम क्या होता है? ये पिगमेंट्स कहाँ होते हैं बेटा? ये आपने पढ़ा है कि जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में PS पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 होता है, फर्स्ट एंड सेकंड होता है। फर्स्ट में क्लोरोफिल A700 दिस इज द वेवलेंथ एंड 680 होता है PS सेकंड में। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।